हेलो फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब चैनल हर्षिता सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आपको मैं एक टॉपिक देना चाह रही हूँ आज छोटा सा, जो कि हमारा है टेबल टेनिस। ठीक है, ये हमारा टेबल टेनिस और इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी थोड़ा सा। और आप देखिए, चलिए क्या है इसमें। तो टेबल टेनिस आपका जो है, इसकी जो ये आपका आयताकार होता है, एक टेबल पे टेबल टेनिस होता है और इसकी जो आपकी लंबाई होती है, ठीक है, इसकी लंबाई आपकी 2.74 मीटर होती है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई आपकी 1.525 मीटर होती है। ध्यान रखिएगा, मतलब मैं सोचिए बनाऊंगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा और इसको आप देखते जाइए, समझ भी आ जाएगा आपका। ठीक है, इसकी लंबाई आपकी 2.74 मीटर होती है और चौड़ाई आपकी इसकी 1.525 मीटर होती है। ठीक है, ज़मीन से आपकी टेबल की ऊंचाई, एक सेकेंड, आप इसको समझने के लिए थोड़ा सा ये देखिएगा। मान लीजिए आपकी इसका जो पैर होता है अंदर की तरफ, ठीक है, तो अब ये समझिएगा, इसमें आपके 6 पैर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसका आपका हो जाएगा कि ये आपकी ज़मीन से इसकी ऊंचाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ज़मीन से इसकी ऊंचाई आपकी 76 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, 76 सेंटीमीटर। ठीक है, 76 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसके बाद से आपका, एक सेकंड, चलिए, तो मैं ऐसे ही बताती हूँ इसको, एक सेकेंड। ठीक है, इसमें क्या है, ये हमारा क्या होता है, ये आपकी चारों तरफ, ठीक है, वाइट कलर से तो इसे पता नहीं चलता, तो इसीलिए मैंने इसको रेड से करने की कोशिश करी है, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी लाइन होती है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होगे इसको। ठीक है, ये वाइट कलर की आपकी चारों तरफ लाइन होती है, जिसकी चौड़ाई आपकी, ठीक है, इसकी चौड़ाई आपकी, जो चौड़ाई होती है वो आपकी होती है 2 mm। ठीक है, सॉरी, 2 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और फिर बीच में आपको डबल के लिए यहाँ पे आपकी वाइट ही होती है लाइन। ठीक है, सेंटर में, जिसे सेंटर लाइन कहते हैं। ठीक है, ये आपका सेंटर लाइन डबल के लिए होता है और इस लाइन के बीच में होता है आपका हाफ ऑफ हो जाएगा सेंटर लाइन। इसकी जो मोटाई होती है वो आपकी 3 mm होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसकी मोटाई आपकी 3 mm होती है। और इसके साथ ही यहाँ पे आपका नेट होता है, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका नेट होता है बीच में। लाइन टेढ़ी हो गई, सॉरी। चलिए, ठीक है, ये आपका नेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सेंटर में आपका नेट हो जाएगा और आपकी जो नेट की लंबाई होती है, ठीक है, नेट की लंबाई आपकी हो जाएगी 183 सेंटीमीटर। ठीक है, नेट की लंबाई आपकी 183 सेंटीमीटर होती है। और ये जो टेबल है, ठीक है, यहाँ से मैं आपको समझ में आ जाएगा, टेबल से आपकी ऊंचाई नेट की 6 इंच। ठीक है, देखिए, मैं बहुत ज़्यादा उसको डिटेल में ऐसे नहीं जा रही हूँ, आपको बस पढ़ाना है, चूँकि एग्ज़ाम करीब है तो इसलिए मैं समझाने के लिए कर रही हूँ कि टेबल से आपकी नेट की ऊंचाई जो होती है वो आपकी होती है 6 इंच। ठीक है, और मतलब अगर सेंटीमीटर में देखेंगे तो इसका आपका 15.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसी के साथ क्या होता है कि ये तो मैंने बता दिया आपका, ये इसकी लंबाई 183 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई इसकी आपकी नेट की 2 सेंटीमीटर होती है। डिवाइड करने के लिए आपकी 3 mm की लाइन होती है और जो ये किनारे की सारी जो लाइनें होती हैं वो आपकी 2 सेंटीमीटर की होती हैं। ठीक है, और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि जो मतलब ये प्लाई बोर्ड होता है, ठीक है, जो क्या होता है, ये आपका प्लाई लगा होता है, उस प्लाई बोर्ड की मोटाई, ध्यान रखिएगा, इसको मैं ग्रीन से समझाती हूँ आपको। ये जो प्लाई बोर्ड होता है, ठीक है, टेबल पे जो प्लाई बोर्ड लगाता है, ध्यान रखिएगा, जो बोर्ड होता है वो आपका ग्रीन होता है या ब्लू होता है। चलिए, इतने समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए,
ठीक है। तो ये आपका ब्लू या होता है, इसकी मोटाई जो आपकी प्लाई होती है, प्लाई की मोटाई आपकी हो जाएगी 1.90, ठीक है, 1.90 सेंटीमीटर। प्लाई की जो मोटाई होती है उसकी मोटाई आपकी 1.90 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये तो आपका हो गया टेबल का माप, ठीक है। फिर इसके बाद से हम देखते हैं कि जो हम जिससे खेलते हैं, ठीक है, मैं यहाँ कहाँ बताऊँ, यहाँ बताती हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। चलिए, तो ये आपका जिससे आपका खेलते हो रैकेट, ठीक है। ज़्यादा पता नहीं, आपको नहीं दिख रहा है शायद, यहाँ बनाती हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे चलिए चलिए इसको देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इतना मेरे उसमें मत जाइएगा, ठीक। ये आपका एक तरफ होता है जो ये ब्लैक होता है और इसके अपोजिट साइड आपका रेड होता है, ठीक है। इस पर रबड़ लगा होता है, ठीक। इसमें आपका 80%, ठीक है, 80% जो होता है लकड़ी होता है और बाकी ये आपका ऊपर से लेदर लगा होता है। ये ब्लैक और रेड कलर का लेदर लगा होता है। और जो इसका ये पार्ट होता है, इसकी चौड़ाई, ठीक है, इसकी चौड़ाई आपकी जो होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। वैसे ये अपने हिसाब से जो प्लेयर होते हैं उनके हिसाब से होता है, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आपका एक मानक माना गया है ये 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी के साथ ही आपका जो इस पर जो रबड़ लगा होता है, जो आपका टेबल टेनिस का जो आपका बैडमिंटन रैकेट होता है, ठीक है। तो इसकी जो मोटाई होती है रबड़ की, ठीक है, एक सेकेंड, रबड़ की आपकी मोटाई आपकी हो जाएगी 2 mm, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रबड़ की मोटाई आपकी 2 mm हो जाएगी। इसको आपका पूछता है ब्लैक और रेड, एक तरफ आपका ब्लैक रबड़ लगा होगा, एक तरफ आपका ब्लैक रबड़ लगा होगा और इसकी मोटाई आपकी 2 mm हो जाएगी, ठीक है। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको ऐसे दिखाना की पूरा अच्छे से बनाऊँ, मैं आप सोच रही थी कि ज़्यादा ईजी पड़ जाएगा, आपको बताने में मुझे ईजी रहेगा। और इसी के साथ ही आपका फिर हो जाएगा, क्या बचता है, फिर आपका हो जाएगा बॉल। हाँ सॉरी, यहाँ पे हम बॉल देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका बॉल, ठीक, बॉल, ठीक है। अब ये जो बॉल है आपका बॉल, ठीक। अब जो ये बॉल का जो वेट होता है, ठीक है, बॉल का वेट, एक सेकेंड, वेट को मैं ऐसे दिखा देती हूँ, ठीक है। बॉल का वेट आपका 240 से 270 ग्राम, ठीक है, सॉरी 2.40 से 2.40 से 2.70 ग्राम, ठीक है। ये इसका वेट हो जाएगा। और इसी के साथ इसका सरकमफ्रेंस, ठीक है, इससे आप समझ जाओगे सरकमफ्रेंस, ठीक है। ये मैं आपको ऐसे ऐसे बता देती हूँ, ठीक है। ये आपका बॉल का सरकमफ्रेंस, ठीक है, व्यास, क्योंकि बॉल का व्यास आपका 37.2 से 40 mm, ठीक है। 37.2 से आपका 40 mm इसका आपका बॉल का व्यास हो जाएगा, सरकमफ्रेंस जिसको कहते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ जो आपका ये जो पूरा एरिया होता है, ठीक है, मतलब ये मैं कैसे इसको बताऊं, जैसे समझ लीजिए ये आपका, मैं ज़्यादा हो जाएगा, ये पूरा आपका एरिया जो होता है जहाँ ये टेबल टेनिस होता है क्षेत्र जो आपका, तो वो आपका पूरी इसकी लंबाई चौड़ाई जो होती है इसकी ग्राउंड की, जहाँ पे ये होगा एरिया में, वो आपका 14x7 मीटर, ठीक है। यानी कि आपका जो ये एरिया होता है जहाँ ये टेबल रखा जाएगा, जहाँ ये मैच होगा, वो एरिया आपका 14 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा होगा, ठीक है। वहीं पे आपका ये टेबल रखा जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका।
और इसी के साथ हम इसको देख लेते हैं। अब क्या मैं ये हो गया टेबल टेनिस। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ज़्यादा तो मैं बहुत अच्छे से नहीं बना रही हूँ, लेकिन समझने के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। ये आपकी, एक सेकेंड, ये आपके रबड़ की मोटाई हो गई, ठीक है। इसकी ये चौड़ाई, ठीक है, रैकेट की चौड़ाई, ठीक है, आपका ये 20 mm, ठीक है। और ये प्लाई की मोटाई, जो आपका ये प्लाई लगा होता है, प्लाई की मोटाई, ये आपको मैं ग्रीन से बताया मैंने, ये आपका प्लाई की मोटाई हो जाएगी, ठीक है। सेंटर लाइन आपका 3 mm। आपकी टेबल पे चारों तरफ किनारे में लाइन होती है, किनारे की लाइन की चौड़ाई आपकी जो होती है वो आपकी 2 सेंटीमीटर होती है, और जो सेंटर में लाइन होती है उसकी 3 mm होती है। लंबाई आपकी, एक सेकेंड, लंबाई आपकी 2.74 मीटर, और ये चौड़ाई आपकी 1.25 मीटर, ठीक है। और इसके बाद से हाँ, एक चीज़ छूट गया है आपका, ये 6 इंच, ठीक है, 6 इंच ये बाहर नेट निकला रहेगा, ठीक है, दोनों साइड में, ठीक। 6 इंच आपका ये नेट आपका दोनों साइड निकला होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और इसके साथ ही क्या बच जाता है, और ध्यान रखिएगा टेबल टेनिस में जो इसमें पैर होते हैं, सॉरी उसमें मैंने कुछ समझ नहीं आया कुछ, एक सेकेंड। टेबल टेनिस के जो पाए होते हैं, जिसको पैर कहते हैं, एक इधर होता है, एक इधर होता है, एक ये होता है, एक इधर, इसके साथ ही एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है। यानी कि टेबल टेनिस में आपके 8 पैर होते हैं, उनके 8 डंडे मतलब गोड़े होते हैं, जिसको कहा जो भी कह लीजिए। तो ये क्योंकि ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, इनको फिर मिला दिया जाता है खेलते समय, ठीक है। तो इसके 8 पैर हो जाते हैं। पैर मतलब चलने नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा, उसको खड़ा रखने के लिए आपका होता है, और ये व्हील पे होते हैं, ठीक है। अब इसके साथ ही आपको मैं बता दूं, तो देखते हैं हम कि क्या है कि टेबल टेनिस आपका हो जाएगा, टेबल टेनिस, एक सेकंड, ठीक है, ये थोड़ा सा आपके दिख नहीं रहा है, चलिए। तो ये आपका टेबल टेनिस आपकी टीटी की शुरुआत जो हुई थी, शुरुआत आपकी ये चलिए, तो हम देखते हैं कि एक सेकेंड, ये टेबल टेनिस की शुरुआत, ठीक है, शुरुआत आपकी इंग्लैंड में हुई थी, इंग्लैंड में, ठीक। टेबल टेनिस की शुरुआत आपके इंग्लैंड में हुई थी, और ये आपका एक इंडोर गेम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। टेबल टेनिस आपकी इंडोर गेम है। पता नहीं आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है। चलिए बता रही हूँ, आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। टेबल टेनिस का पहले क्या नाम था, ठीक है, टीटी का पहले नाम गुसिम्मा भी था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुसिम्मा। फिर इसके बाद इसका आपका टीटी का एक और दूसरा नाम, टीटी का आपका दूसरा नाम आपका पिंग पोंग, ठीक है, पिंग पोंग रखा गया, ये आपका रहा। इसके बाद से 1926 में, ध्यान रखिएगा, 1926 में इसका पिंग पोंग से नाम चेंज करके आपका टीटी रखा गया, ठीक है, पिंग पोंग से इसका नाम चेंज करके टेबल टेनिस रखा गया। चलिए नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि ये आपका मतलब जो इसका अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ था वो 1926, इतना मैं इसको नहीं बताती हूँ। चलिए टेबल टेनिस की जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना आपकी 1926 में ही हुई थी, और इसके बाद से आपका जो इसका राष्ट्रीय है, एक सेकेंड, अंतर्राष्ट्रीय संघ इसका आपका 1926 में, और आपका इसका भारतीय टेबल टेनिस संघ, ठीक है, भारतीय टेबल टेनिस संघ
भारतीय एसोसिएशन मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। ये आपकी 1938 में हुआ था, ठीक है, 1938 में हुआ था। और टीटी को आपको 1988 के ओलंपिक में 1988 के ओलंपिक में शामिल किया गया था, ठीक है, सियोल ओलंपिक में। समझ में आ जाएगा आई थिंक आप लोग को, ठीक है। 1988 के सियोल ओलंपिक में इसको शामिल किया गया था। और फिर इसके बाद से आपका हो जाएगा 1958, ठीक है, एशियाई खेल में, 1958 के एशियाई खेल में से शामिल किया गया था। पता नहीं आप लोग इसको समझ पाओगे कि नहीं, लेकिन मुझे लगा कि शॉर्ट नोट्स एक सही है ये। और इसके बाद से जो इसकी प्रतियोगिताएं हैं आपकी, स्वेटलिंग कप, ठीक है, विश्व पुरुष टीम, ठीक है, ये आपकी स्वेटलिंग कप, ठीक। विश्व महिला टीम, ये आपका टीटी का चल रहा है, ध्यान रखिएगा, आपका है कार्बिलन, ठीक। शायद कुछ गलत लिख रही हूँ, चलिए, कार्बिलन कुछ लग रहा है गलत लिख रहे हूँ, अभी समझ आ रहा है, चलिए, कार्बिलन कप, ठीक है। ये आपका हो गया टेबल टेनिस विश्व महिला टीम कार्बिलन कप। इसी के साथ ही आपका हो जाता है विश्व एकल, ठीक है, ये आपका टीम है और ये आपका विश्व एकल हुआ, ठीक है, विश्व एकल प्रतियोगिता, विश्व एकल मतलब आपका टीटी का चल रहा है, ध्यान रखिएगा। विश्व एकल प्रतियोगिता आपका हो जाएगा सेंट ब्राइड वास, ठीक है, सेंट ब्राइड वास, ठीक, सेंट ब्राइड वास हो जाएगा। टेबल टेनिस की आपकी विश्व एकल प्रतियोगिता। इसी के साथ ही विश्व, ये आपका पुरुष है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये आपका विश्व एकल महिला, ठीक है, महिला प्रतियोगिता, ये हो जाएगा आपका जी जेस्ट कप, ठीक है, जी जेस्ट कप, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये टेबल टेनिस की विश्व पुरुष टीम प्रतियोगिता है, जो कि हमारा स्वेटलिंग है। टेबल टेनिस विश्व महिला की है, ये आपका कार्बिलन है। विश्व एकल पुरुष प्रतियोगिता, ठीक है, ये आपका सेंट ब्राइड वास है, ठीक है। और विश्व एकल महिला प्रतियोगिता, ये आपका जी जेस्ट है, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ ही आपका मिश्रित, ठीक है, यानी कि महिला पुरुष आपका जो मिश्रित, एक सेकेंड, मिश्रित युगल प्रतियोगिता, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा, विश्व हो जाएगा, ठीक है। अभी आपका ये इंटरनेशनल लेवल का ही चल रहा है। विश्व मिश्रित युगल प्रतियोगिता, ये आपकी हो जाएगी हैदुसेक, ठीक है, हैदुसेक, ठीक है, हैदुसेक कप। एक बार फिर से सुन लीजिए। टेबल टेनिस विश्व पुरुष टीम आपकी स्वेटलिंग, टेबल टेनिस विश्व महिला टीम कार्बिलन, टेबल टेनिस विश्व एकल, ठीक है, एकल प्रतियोगिता आपका सेंट ब्राइडवास, विश्व एकल महिला प्रतियोगिता आपका जी जेस्ट हो जाएगा। और इसके बाद से विश्व मिश्रित युगल प्रतियोगिता आपका हैदुसेक, ठीक है, हैदुसेक हो जाएगा। और इसी के साथ ही आपका जो हो जाए, ये तो आपका इंटरनेशनल लेवल का है। और इसी के साथ ही आपका जो नेशनल लेवल पे हो जाएगा, तो नेशनल लेवल पे, एक सेकेंड, नेशनल लेवल की कौन कौन सी प्रतियोगिता हो जाएगी, एक बार यहाँ से आप फिर से देख लीजिए, आपको पता नहीं, आप लोग को दिख ही रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका पुरुष राष्ट्रीय प्रतियोगिता, पुरुष राष्ट्रीय प्रतियोगिता आपकी कौन सी है, ये आपकी हो जाएगी त्रावणकोर, ठीक है, त्रावणकोर, ठीक है, त्रावणकोर
त्रावणकोर प्रतियोगिता हो जाएगी। और इसके बाद ही आपका पुरुष टीम, ठीक है, ये राष्ट्रीय पुरुष टीम है आपका। फिर राष्ट्रीय महिला, ठीक है, कुछ भी लिख दे रहे हो, मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा है, लेकिन आप लोग प्लीज़ गलत कमेंट मत कीजिएगा, बस मुझे बताना है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं। और मेरे लाइव जो चला रहे, मतलब लाइव ऐप जो था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, पता नहीं क्या रुक गया है, फिर से नहीं हो रहा था, इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी। टाइम लगेगा और पूरा अच्छे से वो वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और मैं इतना कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा इस समय ख़राब है, पूरी ऑन बेड है। लेकिन मुझे लगा कि छोटा सा वीडियो आप लोग को दे दूँ। तो चलिए, तो क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एडिट करना, ये वो सारी चीज़ें लिख के अच्छे से पूरा डायग्राम बना के, तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास। और आई होप क्या, तब मुझे लगता है कि आप लोग के पास भी इतना टाइम नहीं है। चलिए, तो ये आपका हो गया राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता, ठीक है। राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, सॉरी, ये आपका महिला प्रतियोगिता है, ठीक है। मैं इसको ठीक कर दूँ, नहीं तो आप लोग, राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता ये है, ठीक है। ये आपका पुरुष हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, राष्ट्रीय महिला टेबल टेनिस प्रतियोगिता आपका त्रावणकोर हो जाएगा, और ये पुरुष प्रतियोगिता आपका हो जाएगा महाराजा पीठापुरम, ठीक है, महाराजा पीठापुरम, ठीक, पित्तपुरम है, मैं इसको पढ़ती थी पीठापुरम, पित्तपुरम कप, ठीक है, ये त्रावणकोर कप। चलिए, तो देखिए, राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता आपका त्रावणकोर, राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता आपका महाराजा। ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन तो होगी नहीं, क्योंकि पुरुष है तो पुरुष महाराजा ही होगा, ठीक है, महाराजा पित्तपुरम कप। और इसी के साथ ही आपका हो जाएगा पुरुष टीम का, ठीक है, राष्ट्रीय पुरुष टीम, राष्ट्रीय पुरुष टीम प्रतियोगिता, ये आपका हो जाएगा बर्नाबेला कप, बर्नाबेला कप, ठीक है, बर्नाबेला कप, ये आपका पुरुष टीम का हो जाएगा। और इसके बाद से ये आपका राष्ट्रीय महिला टीम प्रतियोगिता, राष्ट्रीय महिला टीम प्रतियोगिता, ये आपका हो जाएगा जयलक्ष्मी कप, ठीक है, जयलक्ष्मी कप, ठीक। एक बार आप फिर से देख लीजिए, टेबल टेनिस विश्व पुरुष टीम आपका, एक सेकेंड, मैं इसको यहाँ से ऐसे दिखाती हूँ, टेबल टेनिस विश्व पुरुष टीम आपका स्वेतलिंग कप, टेबल टेनिस विश्व महिला, ठीक है, महिला का आपका कार्बिलन, ठीक है, विश्व, चलिए इसको मैं आपको कैसे समझाऊं, कोशिश करती हूँ आपको याद रहे। देखिए, टेबल टेनिस विश्व पुरुष टीम, ठीक है, याद रखिएगा, पुरुष टीम है आपका, विश्व पुरुष टीम जो है आपका, तो ये आपका लिंग का निर्धारण करता है। तो इसमें लिंग, जो आपके जो पुरुष लिंग है वो अपने आप को बहुत हाई समझते हैं, इग्नोर मतलब समझने के लिए है, कोई ये मत समझिए कि हाँ कुछ गलत बोल रही हैं। तो हमारे समाज में क्या होता है, पुरुषों को, ठीक है, पुरुषों को जिनका लिंग, आपका लिंग पुरुष होता है, उनको बहुत ऊंचा समझा जाता है। तो ये श्वेतलिंग याद रखिएगा। महिला, ठीक है, विश्व महिला टीम, जो क्या होता है, महिलाओं के लिए पूरे विश्व में जो हमारा समाज है उनको विलन की तरह कार्य करता है, ठीक है। महिलाओं के लिए आज भी बहुत सारी जगह, पूरी जगह तो नहीं है, लेकिन आज भी पूरे जगह, कई जगह महिलाओं के लिए ये समाज विलन का कार्य करता है कि आपको यहाँ नहीं जाना है, ऐसे नहीं करना है। तो आई होप कि आपको याद रहेगा, ठीक है। विश्व एकल पुरुष प्रतियोगिता, सेंट ब्राइडवास, ठीक है, सेंट ब्राइडवास। और इसमें भी याद करना हो तो याद कर लीजिए कि जो एकल पुरुष प्रतियोगिता है तो इसमें विश्व का ही है, आपका एकल है। तो क्या होता है, पुरुषों को हमेशा वॉश किए हुए कपड़े चाहिए होते हैं, ठीक है, पुरुषों को हमेशा वॉश किए हुए ही कपड़े चाहिए होते हैं। विश्व एकल महिला प्रतियोगिता, ठीक है, महिला, ध्यान रखिएगा, महिला, ये पुरुष था, ये आपकी महिला है। तो विश्व में, तो इसमें क्या होता है, महिलाओं को क्या होता है, जब यहाँ ये इतनी सताई गई हैं, पूरा समाज इनके लिए विलन का काम करता है, तो इनको हर काम में जी, हाँ जी, ना जी, ये आपको करना पड़ता है। ऐसा हर जगह नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए है, और कहीं कहीं है भी, ऐसा नहीं है, बहुत सारी जगह भी है कि जहाँ महिलाओं को सिर्फ हाँ जी ना जी करना पड़ता है, ठीक है।
तो ये आपका थोड़ा समझने के लिए भी है, चीज़ें हो सकता है आपको याद रहें, कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है। विश्व मिश्रित युगल, ठीक है, मिश्रित युगल प्रतियोगिता जिसमें आपके मेल फीमेल दोनों होते हैं, तो हैदी शेक, ठीक है, यानी कि हैंड शेक करके, हम दोनों जब महिला पुरुष हैं लेकिन क्या होता है हम हैंड शेक करके खेलेंगे, ठीक है। विश्व मिश्रित युगल प्रतियोगिता हैंड शेक करके खेलेंगे। अब देखिए आपको कितना समझ में आता है, मैं नहीं समझती लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आएँ, ठीक है। तो हैदू शेक आपकी हाथ मिला लेंगे, हैंड शेक कर लेंगे मिश्रित युगल के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका इतना चीज़ें, और ये मैंने पहले से, अभी मैं आपको बता रही हूँ तब ये मेरा ट्रिक भी तैयार हो गया है। अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो बाकी आप सीधे सीधे सिंपल याद भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है हमारा, राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता, ठीक है। राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता आपका त्रावणकोर, ठीक है, त्रावणकोर कप। अब क्या, ये देखिए ध्यान रखिएगा, त्रावण इस समय मान लीजिए सावन चल रहा है, ठीक है, तो सावन से त्रावण याद रख लीजिएगा। महिलाएं सावन का व्रत रहती हैं, सावन में पूजा की जाती है, श्रावण याद रहना चाहिए आप लोग को, आई होप याद रहेगा, ठीक है। महिलाएं जो होती हैं सावन में पूजा करती हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता, राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता बताया था मैंने पहले भी कि ये महाराजा पुरुष हैं तो महाराजा, ध्यान रखिएगा, महिला पुरुष है महाराजा और महिलाएं सावन में, सावन त्रावण सावन याद रहेगा, तो सावन में पूजा करती हैं, त्रावणकोर कप, ठीक है। अब ये आपका हो गया। फिर राष्ट्रीय पुरुष टीम प्रतियोगिता, राष्ट्रीय पुरुष टीम प्रतियोगिता ये आपका बरना बेलाक, ठीक है, बरना बेलाक। और राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता ये आपका जयलक्ष्मी, तो महिला आपकी तो लक्ष्मी तो हो ही गई, ठीक है, महिला आपकी लक्ष्मी तो हो ही गई। और ये राष्ट्रीय पुरुष जो होता है कहता है कि काम करो वरना घर से बाहर निकाल दूंगा, हमेशा वो हड़का के रखता है औरतों को। देखिए मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, और कोई भी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो माइंड ना करें, ये याद करने के लिए कहा जा रहा है। तो पुरुष क्या होता है, हर किसी को, सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, हर किसी को डरा के रखते हैं कि ये करो नहीं वरना बाहर निकाल दूंगा, वरना ये कर दूंगा, वरना वो कर दूंगा। आई होप कि आपको ये चीज़ इतनी समझ में आई होंगी और आप को याद करने में भी आसानी हो जाएगी और आप जल्दी जल्दी इसको पढ़ भी लो। वीडियो लंबा बन रहा है लेकिन जो चीज़ें हैं आपकी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके साथ ही अभी क्या बच जाता है कि आपके टेबल टेनिस के जो प्लेयर होते हैं, ठीक है, टेबल टेनिस के प्लेयर को पेडलर्स कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। टेबल टेनिस के प्लेयर को पेडलर्स कहा जाता है। वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, आधा अधूरा देखे तो कंफ्यूज रहिएगा, ठीक है। और इसके बाद से आप ITF, ठीक है, एक सेकेंड, ITTF, ठीक है, ITTF आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। और इसकी स्थापना जो हुई थी आपकी 1926 में हुई थी, ठीक है, 1926 में इसकी स्थापना हुई थी लुसाने में, ठीक, 1926 में इसकी स्थापना लुसाने में हुई थी। और इसी के साथ ही आपका हो जाएगा TTFI, सॉरी, ये आपका हो गया इंटरनेशनल लेवल पे, ये आपका एक सेकेंड, ये आपका TTFI, ठीक है, TTFI इसका हो जाएगा आपका टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, टेबल टेनिस। हो सकता है कुछ इस पर गलत कमेंट भी कर दें लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको चीज़ें मिल जाएं, ठीक है। और बाकी तो गलत सही तो लगा ही रहेगा, दुनिया में लोगों का काम है कहना, कहते रहो। लेकिन मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मेरी वीडियो नहीं आ रही थी और मैं आप लोग को वीडियो देना चाह रही थी और मन में समझ में नहीं आता मैं दूँ कैसे, तो मैंने मैंने स्टार्टिंग किया था वैसे ही देने की कोशिश करी कि फटाफट आपको चीज़ें मिल जाएं, बनाऊं वीडियो, ये सारे मैटर इकट्ठा करूं, लिखूं, तो इतना टाइम नहीं था मेरे पास, ठीक है। और इसके साथ ही आपका टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना आपका 1938 में, ठीक है, 1938 में दिल्ली में हुआ था, ठीक। ये आपका राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है,
राष्ट्रीय, और ये आपका इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, कहाँ गया, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है आपका ITTF, और ये आपका नेशनल लेवल पे TTFI। सेम ही चीज़ें हैं, बस इधर उधर हो गया है। ठीक, याद रखिएगा, TTFI टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस ऑफ फेडरेशन। ठीक है, ये आपका लुसाने में, ये आपका दिल्ली में ये पूछता है, ध्यान रखिएगा। और तो बाकी लगभग सारी चीज़ें हो ही गई हैं, जो चीज़ें छूटती हैं तो उसके लिए सॉरी। और इसके बाद से इसको अच्छे से पढ़िए। और टेबल टेनिस की जो पहली विश्व प्रतियोगिता हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टेबल टेनिस की पहली विश्व प्रतियोगिता, जो प्रतियोगिता हुई थी आपकी, वो आपकी 1921 में हुई थी। ठीक है, 1921। अब कहीं कुछ गलतियाँ होंगी तो प्लीज़ उसको थोड़ा इग्नोर मतलब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको चेक करके फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, टेबल टेनिस आपकी विश्व की प्रथम प्रतियोगिता जो हुई थी वो आपकी 1921 में हुई थी। ठीक है, और जो इसके प्रथम अध्यक्ष हैं, ठीक है, विश्व टेबल टेनिस संघ के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, विश्व, मैं यहीं लिख देती हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। विश्व टेबल टेनिस संघ के प्रथम अध्यक्ष आपके अधम सरारा हैं। ठीक है, अध्यक्ष आपके अधम सरारा। ठीक है, सरारा नाम भी इनका स्पेशल ही है। चलिए, अधम सरारा हैं इसके जो पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, और इसके साथ ही जो प्रथम अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, टेबल टेनिस में आपका जो प्रथम अर्जुन पुरस्कार मिला था वो आपको प्रथम अर्जुन पुरस्कार, प्रथम अर्जुन पुरस्कार आपका मिला था JC बोहरा को। ठीक है, JC बोहरा, ठीक, JC बोहरा को मिला था, ये आपका 1961 में ही मिला था। ठीक, टेबल टेनिस में आपको JC बोहरा को मिला था अर्जुन पुरस्कार। और लगभग सारी चीज़ें हो गई हैं, जो चीज़ें छूट रही हैं, जो चीज़ें अगर आपको कहीं भी कुछ भी गलत सही लग रहा है तो प्लीज़ उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। और बहुत ज़्यादा, ठीक है, आगे पीछे भी हो रही हैं। ठीक है, उसको चीज़ों को देखिए, जो चीज़ें कमी थोड़ी रहती है ना, उसको गलतियाँ हो, गलत मतलब कोई गलत टॉपिक चीज़ें बताई गई हैं वो चीज़ आप सही करो, लेकिन क्या चीज़ है, कैसे चीज़ है, बहुत ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करके आप मैंने अपने टॉपिक को ध्यान रखिए। ठीक है, ये आपका पूरा लेआउट था जो मैंने समझा दिया।